दुख जो है क्या वह पूर्व जन्म के कर्म का फल हो सकते हैं? पूर्व जन्म का तो नहीं है। त्रिविध जो दुख है ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये 3 प्रकार के दुख हैं। ये पूर्व जन्म का तो नहीं है। जो आध्यात्मिक दुख है वो है हमारी अपनी गलतियों से होने वाला दुख। तो वो गलती तो हम अभी इसी जीवन में कर रहे हैं। इसी जीवन में खाते खाते जीव दांत के नीचे आ गई, कट गई। तो ये कोई पिछले जन्म का कर्म थोड़ी है, ये तो अभी अभी किया हमने। चलते चलते ध्यान नहीं दिया, पत्थर से टकराए, चोट लग गई, तो ये तो अभी किया हमने, ये कर्म तो अभी किया इसी समय। ये आध्यात्मिक दुख है, अपनी गलतियों से होने वाला दुख, वो तो हम अभी अभी कर रहे हैं। इसका पिछले जन्म से कोई लेना देना नहीं। ये है हमारा कर्म फल, लेकिन ये पिछले कर्म का नहीं है, इस जन्म का है। और आदि भौतिक दुख तो अन्याय है, वो तो कर्मफल है ही नहीं। कर्मफल वो होता है जो न्याय से मिले। जो अन्याय से दुख मिलता है वो कर्मफल नहीं है। एक व्यक्ति जा रहा था सड़क पे, अच्छा भला, किसी को कुछ तंग नहीं कर रहा, छेड़ नहीं रहा है। पीछे से एक कुत्ता आया चुपचाप और उसने आके उसको काट लिया, उस व्यक्ति को। तो ये आदि भौतिक दुख है। जब उसने कुत्ते को परेशान नहीं किया, किसी को छेड़ा नहीं, किसी को तंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर खामखा उसको कुत्ते ने काटा, तो ये तो अन्याय हुआ ना। तो जो अन्याय है ये कोई कर्मफल नहीं है, न इस जन्म का न पिछले का। तो स्वामी जी, बहुत सारे हमारे द्वारा डिसीजन प्रमाद में, आलस में अथवा देख परख के ना कर पाने के कारण ले लेते हैं। हाँ, ले लेते हैं और परिणाम में उससे दुख होता है। ठीक है, लेकिन वो दुख जो है आना बंद ही नहीं होते। ठीक है, जब तक वो प्रोसेस चल पड़ी है, ठीक है, चल पड़ती है। ठीक है, ठीक है। तो उस समय जो दुख भोग रहे होते हैं जी, जैसे मान लीजिए शादी नहीं करनी थी, ठीक है, लड़की पसंद नहीं थी या लड़का पसंद नहीं था, ठीक है, लेकिन कर बैठे, ठीक है। अब वो जब तक है तब तक वो भोग रहे हैं। जीवन भर भोगना पड़ेगा, भोग रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जो भोग रहे हैं ये इस जन्म का है, ये इस जन्म का है, पिछले जन्म का नहीं है। तो वो जो भोग रहे हैं, हाँ, गलत डिसीजन के कारण। हाँ, ठीक है, डिसीजन तो वो जितना भी हुआ, ठीक है, उसके कारण जो दुख भोग रहे हैं, तो उससे जो दुख मिल रहा है या उसके कारण से जो दुख हो रहा है, जो हमारे जीवन में दुख आने थे प्रारंभ से, ठीक है, या दुख का कर्मा से था, ठीक है, तो वो जो उससे दुख मिल रहा है, तो क्या वो उससे कटेगा? नहीं कटेगा। कौन से दुख आने थे ये बताओ? कोई निश्चित थोड़ी है ये दुख आएगा पिछले जन्म का। मनुष्य को दुख तो होते ही है, किसी न किसी वो होते हैं, उसके कारण ये होता है कि वो कहीं ना कहीं गलती करेगा, या तो खुद गलती करेगा या दूसरा उसको तंग करेगा। अगर खुद गलती की तो इसी जन्म में कर रहा है, इसका पिछले से कोई लेना देना नहीं, तो इस जन्म का हुआ। गलत डिसीजन लिया है तो ये डिसीजन तो अभी लिया ना इसी जन्म में, तो इसका ये एक डिसीजन गलत ले लिया, अब इसका दंड पूरा जीवन भोगना पड़ेगा। और डिसीजन तो छोटा सा था। वो छोटा नहीं था, आपको छोटा दिखता है, डिसीजन बहुत बड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने उसकी कीमत नहीं समझी, आपने उसका महत्व नहीं समझा और जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन ले लिया, तो आपने अपनी अविद्या से लिया, अब उसका दंड भोगो। वो दिखने में छोटा लगता है, वो है नहीं छोटा, वो बहुत बड़ा डिसीजन है। शादी करना या ना करना बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इस एक डिसीजन से आपका पूरा जीवन प्रभावित होगा। क्योंकि आप 2-4 महीने के लिए शादी थोड़ी कर रहे हैं ऐसे थोड़ी है, वो तो फिर लंबा ही चलेगा ना। और एक व्यक्ति को आप अपने साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, जिसको अपने साथ जोड़ रहे हैं उसके विचार और आपके विचार 100% एक जैसे हैं? वो तो किसी के नहीं है ना। अच्छा, जब विचारों में टक्कर होगी, टकराव होगा, तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? अगर आपको इतनी समझ में आ जाती शादी से पहले ही कि मैं एक आदमी को अपने साथ जोड़ रहा हूँ और इसके विचार 100% मेरे साथ मिलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं 20, 30, 40% टकराव होगा, जहाँ जहाँ टकराव होगा वहाँ मुझे दुख मिलेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती तो आप शादी करते ही नहीं, आप वहीं बड़ी बढ़िया डिसीजन लेते, नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, ये तो मुझे तंग कर लेगी, ये तंग कर लेगा, जो भी हो, पुरुष हो स्त्री हो, दोनों ओर से बात बराबर है। जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि मैं विवाह करूंगा, मेरा जो साथी पार्टनर होगा वो मुझे सारा जीवन दुख देगा, जिसको दुख समझ में आता है उसको वैराग्य हो जाएगा, शादी करेगा ही नहीं।
और जिसको वो चीज़ समझ में नहीं आई, बस केवल सुख ही सुख समझ में आ रहा है कि शादी करेंगे फिर तो बस अपना स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, फिर तो बस मज़ा ही मज़ा है। जो ऐसे समझता है वो बेचारा गलत डिसीजन लेगा, वो शादी करेगा और फिर दुखी होगा, वो तो गारंटी है। इसमें भी दो शंकाएं हैं कि मान लीजिए माता पिता के कहने पर विवाह हुआ, ठीक है, मर्जी से नहीं हुआ, ठीक है, जो भी थे वर वधू, समझ गया, और फिर उनको दुख या सुख मिल रहा है, ठीक है, तो वहां पर ये किस पिछला जन्म का तो है ही नहीं ना, किसके हिस्से में जाएगा, किसका कारण बनेगा? इसके हिस्से में जाएगा कि माता पिता ने दबाव डाला जी, कि तुम्हें यहीं शादी करनी नहीं है, करनी है, तो वो भी दोषी है, जी, उनको अधिकार ही नहीं है दबाव डालने का। जी, क्या माता पिता को आपके ऊपर ये दबाव डालने का अधिकार है कि आपको 8 रोटी खानी पड़ेगी, या आप अपनी अनुकूलता से खाएंगे, भाई 4 चाहिए, 5 चाहिए, 3 चाहिए, जितनी चाहिए, जी, आप अपनी मर्जी से खाना खाएंगे या माता पिता के दबाव से खाएंगे? कैसे खाएंगे? अपनी अनुकूलता से खाएंगे। जैसे रोटी कितनी खानी उसका निर्णय आप करेंगे, जी, आपकी ज़रूरत को आपके माता पिता नहीं समझते, जी, तो शादी करनी या नहीं करनी ये तो आपका पर्सनल डिसीजन है, जी, वो क्यों दबाव डालेंगे? उनको कोई अधिकार नहीं है, पर उन्होंने डाला। ये आदि भौतिक दुख है, है जी? आदि भौतिक दुख है, ये उनका अन्याय है जो जबरदस्ती शादी करवाई आपकी। तो अब ये जो अन्याय है, हाँ, अब इसको भोगो, ये आदि भौतिक दुख है। भोग तो रहे। उसके बाद सुनो, जी, कुछ तो दोष उनका है जो उन्होंने जबरदस्ती की, फिर कुछ आपका भी है, आपने भी हाँ कर ली, चलो भाई ठीक है कर लेते हैं, अब क्या करें, माता पिता को नाराज थोड़ी करना है, जी, इनको तो खुश रखना ही है। अब ये कह रहे हैं यहीं करो और ज़रूर करो, तो चलो हम इनकी खुशी के लिए कर लेते हैं। पहले आपका इच्छा नहीं थी, आपका विचार नहीं था, फिर आपने बना लिया, तो अब आप भी शामिल हो गए उस काम में। उस भीड़ में। हाँ, उस व्यू में आप भी शामिल हो गए। अब केवल माता पिता नहीं है, आप भी हैं और माता पिता भी, सब ने मिलकर निर्णय किया कि यहाँ शादी करेंगे। अब बाद में वो पात्र ठीक नहीं निकला, अब पहले तो पता ही नहीं था, पता होता तो नहीं करते, पता नहीं था तभी तो शादी करी, तो उसमें माता पिता भी दोषी हैं और वो वर वधू वो दोनों दोषी हैं, वो अपनी मर्जी से शादी करते हैं। तो जो आदि भौतिक दुख हुआ उसका कुछ क्षतिपूर्ति हर्जाना हाँ, क्षतिपूर्ति मिलेगी, ये ठीक है, जी, पर इसको पिछले जन्म से नहीं जोड़ नहीं सकते। जोड़ सकते। पिछले जन्म का ये फल नहीं है। मतलब पार्टनर अच्छा भी आ जाए बुरा भी आ जाए, उससे सुख भी मिले दुख भी मिले, हाँ, उसका पिछले जन्म से कोई लेना देना, कोई लेना हमारे देना, कर्मा से। हाँ कुछ नहीं। लोग ये ऐसे बोलते हैं आसमान से जोड़ियां बन के आती, वो तो सब झूठ है। जी, आसमान से कोई जोड़ी नहीं बनती, आप खुद सेलेक्ट करते हैं। जी, आप 2 घर 4 घर 6 घर 20 घर देखते हैं, फिर जहाँ समझ में आता है वहाँ शादी करते हैं, तो ऊपर से थोड़ी आती है। अपनी गलती से डिसीजन लिया, उसका परिणाम हमने भोगा, हाँ चाहे वो किसी डील करने में हो, बिजनेस करने में हो, कुछ भी, ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में, ठीक है, तो वो हमारा आध्यात्मिक दुख हो गया जी। और उसको करने के लिए यदि किसी ने हम पर प्रेशराइज किया, क्योंकि वो हमारे खून का रिश्ता है, रेस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है, तो वो आदि भौतिक, वो आदि भौतिक हो जाएगा। अब जो बच्चा है छोटा, एक बात और आदि दैविक की भी साथ जोड़ लें, नहीं तो वो रह जाएगी। हाँ जी, जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं, जी, आंधी तूफान बाढ़ भूकंप आदि, ऐसी प्राकृतिक घटनाओं में भी कुछ नुकसान होता है, तो वो भी कोई हमारा कर्मफल नहीं है सीधा सीधा, पिछले का तो है ही नहीं। पिछले से तो इन तीनों दुखों का कोई मतलब ही नहीं, जो भी है इसी जन्म से मतलब है, या तो हमारी गलती है या दूसरे प्राणियों की या कोई प्राकृतिक दुर्घटना है। जो हमारी गलती से दंड मिला वो हमारा कर्मफल है, आध्यात्मिक दुख पहले वाला वो हमारा कर्मफल है। बाकी के 2 ये अन्याय है अथवा दुर्घटना है, इसका ये ना तो ये कर्मफल है, ना इस जन्म का ना पिछले का, ऐसे समझना। अब बोलिए। तो इसी में पहले समझ आ गया, हाँ, कि मान लीजिए आध्यात्मिक दुख हुआ, ठीक है, जैसे पारिवारिक कंडीशन की हमारी, ठीक है, अथवा आदि भौतिक हुआ, ठीक है, उसको ब्रेक करना हो, रोकना हो, तो कैसे करें? देखो, आध्यात्मिक दुख से बचने का तरीका है कि पढ़ाई लिखाई करो, बुद्धि का विकास करो, बुद्धि सूक्ष्म बनाओ, दूर तक सोच के चलो, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, उसको पहले सोचो, क्या परिणाम आएंगे, मुझे स्वीकार है या नहीं, स्वीकार है तो करो, नहीं है तो मत करो। ये है आध्यात्मिक दुख से बचने का तरीका, जी, कि दूर तक सोचो और हानि लाभ का विचार करो। ठीक बात। अब अधिभौतिक, अब जो दूसरे लोगों से हमको व्यवहार करना पड़ता है, जी,
चाहे अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, संबंधी हो, रिश्तेदार हो, घर का व्यक्ति हो, माता पिता हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, उनके कारण जो हमको दुख मिलता है, तो उन सब का परीक्षण करें। जो आपके मित्र, संबंधी, रिश्तेदार या आपके कनेक्शन में है लोग, उन पर सब पर विचार करेंगे कौन आदमी है जो हमको धोखा देगा, उसका परीक्षण करो। कौन नुकसान करेगा, उसकी सम्मति न माने, उसकी नहीं सुननी, अपनी अकल लगाओ। अपनी अकल से सोचो कौन मुझे धोखा देगा, कौन नुकसान करेगा, कौन चोरी करेगा, कौन हमला करेगा, कौन क्या नुकसान करेगा, वो विचार करो, खोजबीन करो। और जिस पर शंका हो जाए उसका फिर और गहरा परीक्षण करो कि मेरी शंका ठीक है या गलत है। तो इस तरह से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और हर व्यक्ति से सावधान रहना पड़ेगा। कौन कब कहाँ से क्या नुकसान कर सकता है, इतना आपको सोचना होगा। और पहले से सावधानी रखेंगे तो आप उससे काफ़ी कुछ बच जाएंगे। 100% तो नहीं बच सकते, क्योंकि आप सर्वज्ञ नहीं है, हर व्यक्ति को पहचान नहीं सकते। और प्राणियों पे तो आप फिर भी भरोसा कर सकते हैं, मनुष्य पे तो नहीं कर सकते। वो सबसे खतरनाक प्राणी है, इसकी बुद्धि बहुत खतरनाक है, कब कहाँ पलटी मारेगा कोई भरोसा नहीं है। तो स्वामी जी आपने जो कहा कि आध्यात्मिक दुख से बचने के लिए विद्या, बुद्धि, दूरदर्शिता आदि आदि होनी चाहिए, तो हम आध्यात्मिक दुख से बहुत हद तक बच सकते हैं। ये केस हम देखते हैं कि ये कम ही होते हैं। ठीक है, व्यक्ति सोच विचार करके काम करते। ठीक है, प्रायः व्यक्ति से काम हो जाते हैं तो वह करवा दिए जाते हैं, बाद में वो जब वो परिणाम आता है तो उसको लगता है कि भाई गलत हुए। ठीक है, वहां से व्यक्ति क्या करे? एक बार गलती कर ली, मार खा ली, अब अक्ल आई कि नहीं आई, तो अगली बार तो सावधान हो जाओ। एक बार मार खा ली, वो गलती दोबारा नहीं करनी, उस गलती से सीखो कि अब अगली बार नहीं कराएंगे ऐसी गलती। अगली बार से मतलब नेक्स्ट टाइम एक बार आपकी जेब कट गई बस में, जब कट गई तो घर आके देखा अरे आज तो जेब कट गई, तो इस गलती से सीखो कि अगली बार जब बस में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, जेब संभाल के जाएंगे और चौकन्ने होकर रहेंगे, उसको अवसर नहीं देंगे कहाँ कटी जेब, कैसे कटी, उसकी पूरी जानकारी करेंगे कैसे जेब कटती है। जेब कटना भी पता होना चाहिए, जेब कैसे कटती है। दूसरे की जेब नहीं काटनी हमको अपनी जेब बचानी है। अगर आपको ये नहीं मालूम हमारी जेब कैसे कटती है तो आप अपनी कटवा क्या होगे, एक बार तो कटवा ली और अब भी आप सावधान नहीं हुए, अब भी पता नहीं लगाया कि जेब कैसे कटती है, दूसरी बार फिर कटवाओगे। तो इसलिए एक बार मार खाई तो उसी से सीखो कि जेब ऐसे कटती है, अगली बार ऐसी गलती नहीं होने देंगे, अपना सामान साफ चौकन्ने रहेंगे, सामान ढीला नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे गलतियों से आदमी सीखता जाता है, तो आगे आगे जैसे जैसे जीवन बीतेगा पिछली गलतियों से बच जाएगा, तो आधिभौतिक दुख से भी बच गया और बुद्धिमत्ता रखेगा तो अपनी गलतियां भी नहीं करेगा। जी तो स्वामी ये तो अब जो बच्चा है ठीक है, और उसको जो दुख होता है, ठीक है, उसके दुख को क्या मानते? छोटा मतलब 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा, 10 साल तक का हाँ, वो तो कमजोर है, कुछ कर नहीं सकता, उसको तो दूसरों के भरोसे जी रहा है, बहुत असहाय स्थिति में है वो तो असहाय है, उसके पास ना ताकत है, ना बुद्धि है, ना अनुभव है, कुछ भी नहीं है, वो तो दूसरों के भरोसे जी रहा है। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी रखी है, ईश्वर ने भी, सरकार ने भी। जो माइनर है 18 साल से कम, उसकी समझ अभी पूरी विकसित नहीं हुई, इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी डाली कि 12 साल का बच्चा कोई गड़बड़ करेगा तो हम तुमको पकड़ेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी इसको संभाल के रखना और तुम इसको कंट्रोल करो, इसको सिखाओ, इसको सावधानी रखो, इसको बताओ कि ये काम गलत है, ये काम ठीक है, ये नहीं करना, ये करना है। अगर ये कोई गड़बड़ करेगा तो हम तुमको पकड़ेंगे। तुमने बच्चे पैदा किए, इनको संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी, इसलिए वो तो माता पिता के भरोसे चलेंगे। जी बोलिए। ये जो हुआ, जो 2 साल के बच्चे को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, ये कौन सा दुख है पहला? और ये कोई उदाहरण बोलो तो मैं बताऊं। रो रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा तो माँ का दोष है, क्यों नहीं दिया खाने को। जो रो रहा है अभी, उसको दुख हो रहा है, हाँ, तो अभी इस माता का ही दोष है और यहाँ इस जन्म के दोष है। इस जन्म का, पिछला नहीं है। इस जन्म में जब वो शरीर धारण करके आ गया तो अब माता पिता की जिम्मेदारी हो गई कि उसको खिलाना है। अगर वो नहीं खिला रहे हैं और बच्चा भूख के मारे रो रहा है तो माता पिता की दोषी है, क्यों तुमने पैदा किया था जब खिला नहीं सकते थे। तो
बच्चा पैदा करने से पहले उसको खिलाने का प्रबंध करो, उसके मकान का, रहने का, खाने का, पीने का, खेलने का, कूदने का, खिलौने का, मोटर गाड़ी का सारा प्रबंध करना पड़ता है, तब बच्चे पैदा करना है। ऐसे नहीं, बीमार हुआ तो दवाई भी करानी पड़ेगी, उसके लिए भी पैसे कमाओ कि बच्चा बीमार हो गया तो दवाई भी तो करनी पड़ेगी, वो कहाँ से आएगा पैसा? तो पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर उसके जो माता मिले वो गरीब मिला और भूसा मिला, वो दूध पीना चाहता है तो उसको भूसा मार दे, ठीक है, तो इस प्रकार से मिला। इतने तो उसका ये तो पिछला हो गया। हाँ, लेकिन अब अगर उसके पास रसोई में खाना पीना है और माँ दे भी सकती है और अब नहीं दे रही है, लापरवाही कर रही है, वो अपना टीवी देख रही है या नौकरी पे जा रही है, बच्चे का ध्यान नहीं कर रही है, तो अब तो इसका आदि भौतिक दुख है। तो इसका मतलब हो गया ना, जो साधन की कमी हुआ जन्म होते ही, वो तो पूरे जन्म के कर्म का फल है, वो पिछला है। तो इस जो दुख हो रहा है साधन से कमी के कारण से दुख हो रहा है उसको, वो कौन सा दुख है? तीनों दुखों से ना, तीन दुखों से कोई चौथा दुख भी है, वो तो फिर कर्म का फल है। या तो पिछला कर्म फल है एक, या इस जन्म का कर्म फल है दो। वो तो पिछले जन्म का कर्म का फल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वो तो दिख रहा है ना, इसको अलग कर दो, बाकी बचे तीन। वर्तमान की गलतियों का दुख आध्यात्मिक दुख है जो इस जन्म का है, और या फिर दूसरा आदि भौतिक है दूसरे के अत्याचार से, या तीसरा प्राकृतिक दुर्घटना से। तो टोटल 4 हुए, 3 तो इस जन्म के हो गए, चौथा पिछले जन्म का हुआ। ऐसे मानेंगे। अच्छा, पिछले जन्म की जो दुख उसको अपने 3 दुखों से नहीं लेंगे? नहीं, ये 3 दुख तो इस जन्म के हैं, इसका पीछे से कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्यों स्वामी जी? आप सांख्य दर्शन पढ़ लो, योग दर्शन पढ़ लो, आप प्रमाण से सिद्ध करो। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, और दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, ठीक है ना। तो अदृष्ट जन्म का क्या मतलब है? अगला जन्म। तो पिछले कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है, ये एक प्रमाण हो गया। पिछले कर्म का फल इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में। तो जो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही किसी को गरीबी मिली, किसी को अमीरी मिली, किसी के घर में सब सुविधा है, किसी के घर नहीं है, तो ये तो उसका पिछले जन्म का कर्म फल माना जाएगा। अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं, पैदा ही हुआ है, और पैदा होते ही किसी को सुविधा मिली, किसी को नहीं मिली, तो इसका तो कारण पिछला जन्म मानना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब सांख्य दर्शन पढ़ो, वो कहता है त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि 3 दुखों से पूरी तरह छूटना हमारा लक्ष्य है। तो 3 दुख कौन से? आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। आध्यात्मिक कौन से है? जो अपनी गलती से, तो जो हमने गलती की और हमको दुख मिला, ये तो अपना ही कर्म फल हुआ। तो ये जो अपनी गलती था, ये इस जन्म का है। गलती अब कर रहे हैं हम, उसका पीछे कैसे कनेक्शन जोड़ोगे आप? पिछले भी किए थे इसलिए भोगे। पिछले किए थे तो जो घर से पैदा होते ही मिला वो पिछला है। हाँ, तो वो जो मिल रहा है, पर जो आप डिसीजन ले रहे हैं, आपने गलत शादी की, ये कोई पिछले जन्म से थोड़ी तय करके आए थे आप, ये तो आप अभी डिसाइड कर रहे हैं ना इसी जन्म में। मैं तो इतने खाली पूछना चाहता हूँ, जो पिछले जन्म में जो मिला हमको दुख, उसको हम आध्यात्मिक दुख मानने से नहीं, किए थे। आध्यात्मिक की परिभाषा है, आध्यात्मिक दुख वो है जो इस जन्म में हमारी गलतियों का फल है। इस जन्म की गलतियों का जो फल है उसको ही कहेगा वो आध्यात्मिक है। हाँ, जो पिछले जन्म का वो आध्यात्मिक दुख नहीं है। हाँ जी। परंतु बहुत सारे स्वामी जी जो हम कर्म करते हैं, उनके बहुत सारे फल तो हमें इसी समय मिल जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं, और कुछ पकते हैं तो वो अगली बार मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो अगली बार मिलते हैं तो उनको हम आध्यात्मिक नहीं मानते, नहीं कह सकते, उसको आध्यात्मिक नाम नहीं है, वो हमारा भाग्य है, पर आध्यात्मिक नहीं है। भाग्य में 2 तरह के फल हैं, एक पिछले जन्म के, एक इस जन्म के। जो हमारे कर्म का फल है वो हमारा भाग्य है, हमने कुछ कर्म पिछले जन्म में किए, कुछ अब किए। दृष्टि जन्म वेदनीय, ये प्रमाण है कि इस जन्म में भी कर्म फल मिलता है। आयु और भोग उसका उदाहरण है। एक व्यक्ति शराब पीता है, सिगरेट पीता है, उसकी आयु घट जाएगी, तो इसको आध्यात्मिक मानेंगे? ये आध्यात्मिक है, पर ये इसी जन्म का है, इसी जन्म का है, आध्यात्मिक मानेंगे। और फिर इसे भाग्य को कैसे जोड़ेंगे? ये भाग्य ये भाग्य है कि जो हमारे कर्म का फल है वो हमारा भाग्य है। तो हमने सिगरेट पी, हमने शराब पी, तो हमारा भाग्य बन गया ना। हमने शराब पी, हम रोगी हो गए, उम्र घट गई, तो ये हमारा भाग्य भी बन गया और हमारा आध्यात्मिक भी बन गया। ये दोनों हैं,
लेकिन जो पिछले जन्म का कर्मफल मिला पैदा होते ही, वो भाग्य तो है, आध्यात्मिक नहीं है। वो भाग्य तो है क्योंकि हमारा ही कर्मफल है, वो पैदा होते ही मिला, पर उसका नाम आध्यात्मिक नहीं है। इसका कुछ शब्द प्रमाण तो बहुत है, शास्त्र पढ़ो, बार बार पढ़ो, तब समझ में आता है। सारी किताब में सारी बात थोड़ी लिखी रहती है, एक एक बात शब्दों में नहीं लिखी रहती है।